दोस्तों आज बात करने वाले हैं पूर्णांक संख्या चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इंटीजर्स। आइए हम लोग जानते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों में क्रमबद्धता, पूर्णांकों का योग, पूर्णांक रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना एवं घटाना, ज्योतीय प्रतिलोम, ये सारे चीज सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एक पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या दोनों का घटाओ, क्या परिमाण पूर्ण संख्या है। ये कॉलम में आपका दिया गया है। इस कॉलम में देखिए नंबर दिया गया है, इस कॉलम में भी नंबर दिया गया है और इसमें दोनों को क्या किया है, सबट्रैक्ट मतलब घटाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका परिमाण क्या निकला, क्या ये पूर्ण संख्या है। तो यहाँ देखिए हाँ, ठीक है, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। दूसरा भी यहाँ क्या है, 5 में से 5 गया, 0 बचा, ये भी पूर्ण संख्या है। अब देखिए 4 में से -6 जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। एक रेखा है, इस रेखा पे क्या किया है, नंबर निरूपित किया गया है, बताया गया है लिखकर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर में भी आपका दिया गया है नंबर 9 तक। थर्ड में भी आपको क्या किया है, 0 से स्टार्ट किया गया है और 9 तक गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम घटाएं 4 में से 3, तो 1 बचा है, तो ये 4 था। 4 नंबर आपका यहाँ से जंपिंग करके किस पे आया है, 1 पर। तो मतलब क्या हुआ कि आपका 1 बचा। पूर्णांक संख्या इसमें कितना आई, 1। पूर्णांक कितना था, 4। 4 में से 3 पूर्णांक घट गया, कितना बचा, 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 4 में से 4 गया। ठीक है, यहाँ 4 था और 4 चला गया, तो क्या बचा, 0। तो पूर्णांक संख्या 0। यहाँ देखिए 4 था, माइनस इसमें 5 घटा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखिए 4 यहाँ से गया, पूर्णांक 4 था, यहाँ से यहाँ 5 घट गई। ठीक है, माइनस में चले गई, तो यहाँ माइनस क्या होगा, 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर दिया है 2 डिवाइड में। ठीक है, एक तरफ प्लस वाली, एक तरफ माइनस वाली। तो देखिए अगर इस तरह का कोई नंबर हमको दिया जाए, ठीक है, माइनस वाला, तो माइनस वाला तरफ हम डिनोट करेंगे और प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला, मतलब दाएं तरफ और बाएं तरफ। ये आपका दाएं तरफ हो गया, ये बायां तरफ हो गया। ठीक है, देखिए लिखा हुआ ऋणात्मक संख्याओं को इस प्रकार दर्शाते हैं, देख लीजिए, है ना। ठीक है, दोनों तरफ 9 ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, उदाहरण में आपको समझाया गया है विभिन्न परिस्थितियों के लिए चिन्ह। ठीक है, यहाँ प्लस वाले देख रही है, यहाँ माइनस वाले देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ऊंचा, ऊंचा क्या है, प्लस की बात हो रही है। लाभ, वृद्धि, दाएं, बढ़ना, आय, पूरब, उत्तर। ठीक है, 0 से ऊपर तापमान। ठीक है, अब यहाँ देखिए उसकी अपोजिट में, ठीक है, माइनस वाले में, नीचे, नीचा, हानि, हास, बाएं, घटना, वय, पश्चिम, दक्षिण, 0 डिग्री से नीचे तापमान। ठीक है, निरात्मक वाला समझाया गया। ठीक है, जैसे आप 5 रुपया का कुछ बिस्कुट खरीदे हैं और उसे 4 रुपये में बेच दिए, तो ये इसमें आपको क्या हुआ, हानि हुआ 1 रुपया का, है ना। तो इसी तरह को इसको समझाना है। ठीक है, अगर आप 5 रुपये का बिस्कुट लेते और 5 रुपये के बजाय 6 रुपये में बेच देते तो आपको इसमें फ़ायदा होता, तो प्लस हो जाता है। निम्नलिखित के लिए उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, जैसे शून्य के बाईं ओर 8 इकाई। ठीक है, बाईं ओर हो जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, तो यहाँ माइनस का यूज किया है। ठीक है, दाईं तरफ रहता तो क्या होता, प्लस होता। यहाँ बोला 10 किलोमीटर पश्चिम, तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। ये क्या बोला, शून्य के दाईं ओर और 11 इकाई, ये आपका क्या है, दाईं ओर बात कर रहा तो प्लस में होगा। 25 रुपया का लाभ, लाभ क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये भी प्लस में होगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव वाला था, ये पॉजिटिव वाला था। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर्स, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा
निरात्मक पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा लेकिन सब प्लस में ही नंबर जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका निरात्मक संख्या स्टार्ट होगा -1 से और सब क्या जाएगा, माइनस में ही जाएगा। ठीक है, अब आइए धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक के संग्रह में संख्याएं 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, मतलब ये इधर वाला आपके दाएं साइड वाला क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। बस समझ में आई। और बाएं साइड का क्या होगा, तो निरात्मक पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ देखिए पूर्णांक के संग्रह में संख्या -1 2 3 सब निरात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। एक स्थिति के लिए यदि प्लस चिन्ह लिया जाता है तो उसके विपरीत स्थिति के लिए माइनस चिन्ह लिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ संख्या, ये सारे माइनस में है और कुछ प्लस में है, तो ये क्या होंगे, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। मतलब माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्याएं एक सब प्लस में है, 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है और डॉट डॉट आगे भी जाएगा, तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ये तो पूर्णांक संख्या है लेकिन ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट यहाँ पे दे दिया है प्लस वाली। ठीक है, तो यहाँ धनात्मक होगी, खाली प्लस वाली थी तो धनात्मक। संख्या दिया हुआ है माइनस में 4 तक लिखा हुआ है। ठीक है, -1 -2 -3 -4, ये निरात्मक पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निरात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाईं ओर मतलब राइट हैंड के तरफ। ठीक है, और निरात्मक संख्या पूर्णांक शून्य के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, आइए बात करते हैं संख्या 0 ना तो धनात्मक और ना ही निरात्मक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई पूछे 0 क्या निरात्मक हो सकती है या धनात्मक, तो आप बोलिएगा कभी नहीं होता है, वो ना धनात्मक होगा और ना ही निरात्मक होगा। ये याद रखने की बात है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा दोस्तों, आगे आपको लेसन में मिलने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। ठीक है, अब संख्या रेखा पे पूर्णांकों को किस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे, बताएंगे, आइए बात करते हैं। एक रेखा सीधा सा ले लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदुओं अंकित कीजिए। स्केल की सहायता से बना लीजिएगा, स्केल में नंबरिंग लिखा हुआ रहता है, उसी पर डॉट डॉट करके बना लीजिएगा। एक लाइन सीधा लीजिएगा और इस तरह से नंबर दिया हुआ रहता है स्केल में, जहाँ जहाँ नंबर दिया हुआ वहाँ पर डॉट डॉट करके उस नंबर को लिख देंगे। ठीक है, आइए नंबर लिखने के बाद एक तरफ +0 से स्टार्ट करेंगे तो प्लस चलेगा। ठीक है, दाईं तरफ। अगर बाईं तरफ स्टार्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, तो इधर क्या होगा, माइनस निरात्मक होगा, और इस तरफ इधर क्या होगा, दाईं तरफ धनात्मक। याद रखिएगा। तो देखिए इस रेखा पर 3 अंक प्लस करने के लिए हमें 0 के दाईं ओर, ठीक है, 3 बिंदु चलना पड़ेगा। यहाँ से अगर हमको प्लस की तरफ 3 चलना है तो 1 2 3 यहाँ तक आपको आना पड़ेगा 0 से। ठीक है, तो 0 से चलिएगा 1 2 3। बात समझ में आई। अगर बोलेगा कि आपको -3 के तरफ जाना है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 0 से, -1 -2 -3। ठीक है, तो 3 घेर आप क्या करेंगे, जाएंगे। ये माइनस वाला आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा और इधर ये प्लस वाला पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप चलिएगा तो 3 प्लस तरफ चलिएगा। अगर माइनस की तरफ चलना होगा तो आप माइनस की तरफ, अगर 4 बोल रहा 5 बोल रहा तो आप माइनस की तरफ चलिएगा 0 से 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल आपको करने के लिए मिलेगा एक्सरसाइज में। ठीक है, आइए पूर्णांकों की क्रमबद्धता। ठीक है, ऑर्डर इन ऑफ इंटीजर्स। ये नंबर जो दिया हुआ है 6 > 4, मतलब क्या है, 4 जो है छोटा है किससे, 6 से। बात समझ में आई, क्योंकि संख्या 6 क्या है, 4 से बड़ी है और बाईं तरफ
नहीं बल्कि दाईं तरफ है। बात समझ में आई? पूर्णांकों की क्रमबद्धता, ऑर्डर ऑफ इंटीजर, हम जानते हैं बहुत सारी चीज कि दाईं तरफ क्या होगा, जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे हमारा संख्या उतना बढ़ता जाएगा, और जितना बाईं की तरफ हम आएंगे संख्या का मान घटता चला जाता है। ठीक है, वही चीज को यहाँ समझाया गया। पूर्णांकों की प्रावर्ती एवं पूर्ववर्ती, इसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है, फैक्ट पढ़ लीजिए। किसी भी संख्या से एक इकाई दाईं ओर चलने पर हमें उस संख्या का प्रावर्ती प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या के एक इकाई बाईं ओर चलने पर हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब आप बाईं तरफ चलेंगे तो पूर्ववर्ती मिलेगा, अगर आप दाईं तरफ चलेंगे तो प्रावर्ती मिलेगा। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की ओर, अपरावर्ती मतलब आगे की ओर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, पूर्ववर्ती संख्या, संख्या और प्रावर्ती संख्या। मतलब 3 के बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो 2 बोलेंगे, अब प्रावर्ती पूछेगा तो 4 बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह 8 का पूर्ववर्ती पूछेगा तो 7, और 8 का प्रावर्ती पूछेगा तो 9। इसी तरह -3 का बोलेगा पूर्ववर्ती तो 5, और प्रावर्ती तो -3। इसी तरह -2 वाला भी होगा, पूर्ववर्ती बोलेगा तो -3, अब प्रावर्ती बोलेगा तो -1। 0 का बोलेगा तो माइनस, पूर्ववर्ती पूछेगा तो -1, अब प्रावर्ती पूछेगा तो +1। ठीक है, ये देख लीजिए 2 के दाईं ओर 3 है। ठीक है, दाईं ओर है ना, 2 के दाईं ओर, बात समझ में आई? और अतः 3 जो है 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। 3 किससे बड़ा है तो 2 से। ठीक है, उसी तरह यहाँ 2 के बाईं ओर 1 है, अतः 1 2 से क्या होगी, छोटी होगी। एक क्या है, 2 के बाईं ओर है, तो बाईं ओर होने के कारण क्या है, ये छोटी हो गई संख्या। हमने पीछे सारे चीज़ के बारे में सीख चुके हैं, दाईं और बाईं, बड़ा और छोटे के बारे में। यहाँ बात करते हैं विशुद्ध मान अर्थात परम मान या निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है, एक रेखा दिया हुआ है, उस रेखा में क्या है, दो तरफ नंबर को दिखाया गया है, दोनों तरफ नंबर क्या है, बराबर ही, मतलब बढ़ रहा और घट रहा है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट किया है दाईं तरफ चलने के लिए तो 2 बढ़े हैं, अगर बाईं तरफ चले हैं तो 2 घटे हैं। ठीक है, तो माइनस की तरफ बाईं वाला हो जाएगा और दाईं वाला प्लस की तरफ। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। देखिए क्या है, एक संख्या रेखा खींचिए और क्या दिया हुआ है, +2 एवं -2। ठीक है, संख्या रेखा पर 0 से कितनी दूरी पे है। संख्या रेखा पर देखने से पता चलता है कि +2 एवं -2 एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है तथा 0 से समान दूरी पर है। धनात्मक पूर्णांक +2 और ऋणात्मक पूर्णांक -2 के चिन्हों को छोड़ने पर जो पूर्णांक संख्या मिलती है उसे पूर्णांक का विशुद्ध या परम या निरपेक्ष मान कहते हैं। जब भी अगर प्लस में आ जाए मोड के अंदर तो क्या होगा, खाली 2 लिखेंगे, अगर माइनस भी आ जाए मोड के अंदर तो 2 ही लिखेंगे। ठीक ना, कोई चार्ज इसमें नहीं डालेंगे। ठीक ना, ना माइनस का लिखेंगे ना ही प्लस का सिंबल डालेंगे। क्यों, फिर यहाँ जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे दोस्तों, उदाहरण एक ले लेते हैं। फर्स्ट उदाहरण क्या लिखा, निम्नलिखित में से पूर्णांकों को पहचानिए। तो पूर्णांक उसे कहते हैं जो आपका एक नंबर है, माइनस में हो या प्लस में। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -3, डी में हो जाएगा -5, ई में हो जाएगा प्लस मतलब 2, और एफ में हो जाएगा 0। ये सारे पूर्णांक संख्या है। बाकी ये सब क्या है, आपका जो बट्टा में है ये पूर्णांक संख्या में गिनती नहीं आती। उदाहरण नीचे दिया गया है, इस सारे चीज़ को आप कर सकते हैं आराम से खुद से भी। ठीक है, जैसे यहाँ समुद्र के तल से 200 मीटर नीचे
तो ये क्या है, ऋणात्मक पूछ रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा इसका मान। ठीक है, इसी तरह 20 रुपया की हानि, तो क्या हो गया, ये भी लॉस हुई है, तो ये भी माइनस में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो प्लस चार्ज हो गया यहाँ पर। ठीक है, देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए डी का मान में, डी में क्या दिया हुआ है, 0 से 10 डिग्री नीचे तापमान, 0 से 10 डिग्री नीचे हो गया तापमान, तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। ठीक है, नीचे का मतलब ये क्या होगा, आपका घट रहा, तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, बात समझ में। अगर ऊपर या बढ़ते हुए लिखा रहे तो उसमें क्या होगा, प्लस चार, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, और जिसमें घटने का बात होगा उसमें हमेशा ऋणात्मक होगा। आपको पीछे भी हम करवा चुके हैं। इस तरह से नीचे में एक और दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। अपोजिट लिखने के लिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 8 किलोमीटर पूरब जाना है, तो पूरब का उल्टा क्या होगा, पश्चिम, तो 8 किलोमीटर पश्चिम जाना है। बात समझ में आई, इसका 8 किलोमीटर पश्चिम। इसी तरह लिखा हुआ है 500 रुपये की हानि, तो 500 रुपया का लाभ कर दीजिए। ठीक है, उसी का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ 5 मीटर ऊपर चढ़ना है, तो 5 मीटर नीचे लिख दिए, उतरना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, तो यहाँ ऊपर लिख दिए समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब जैसे इसको क्या करना है, रेखा पर दिखाना है, किस तरह से इसको दिखा सकते हैं, तो देखिए पहले -3 का बात कर रहे हैं ए नंबर में, तो इस तरह से आप एक स्केल की सहायता से क्या कीजिएगा, लाइन पढ़ लीजिएगा, और जो नंबरिंग रहेगा स्केल पे उस नंबर को आप डॉट डॉट लाइन पे डाल दीजिएगा, और फिर नंबर लिख दीजिएगा। 0 इधर लीजिएगा बीच में, ठीक है, और इधर 4 लीजिएगा, तो इधर भी 4 ले लीजिएगा। ठीक है, अब आपका क्या बात कर रहा है, माइनस वाला, तो माइनस की तरफ आप जाइएगा, 3 यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये है ना 0, 1 2 3, तो जहाँ जाइएगा वहाँ पे क्या कीजिएगा, इस तरह से सर्कल कीजिए, डॉट मारिए, ऊपर ए लिख दीजिए, पॉइंट बन गया आपका एक क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा देखिए आप क्या कीजिएगा, फिर इसी तरह आप ले लीजिएगा, नंबर इसमें कितने बोले 5, तो 5 इधर ले लीजिएगा। बात समझ में आई। और 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 से माइनस वाला इधर जाएगा, और प्लस वाला इधर राइट के तरफ, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा माइनस वाला। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, जहाँ पर बात हो रही है 5 की, बी में क्या बोला 5 प्लस में, तो प्लस की तरफ चलिए, 1 2 3 4 5, 5 पे गया, सर्कल कीजिए, वहाँ ए लिख दीजिए। बात समझ में आई, ये हमारा सॉल्व हो गया। प्रश्नावली 3.1। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह से नंबर दिया हुआ है ए में और बी में दिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या बोला, आपको पहचानने के लिए ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो आप पहले यहाँ धनात्मक का बात हो रहा है, तो धनात्मक में यहाँ पे देख लीजिए कौन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए नंबर है, ठीक है, जो बट्टा में है वो आपका पूर्णांक संख्या नहीं गिनती होगा। ठीक है, ये बट्टा वाला हटा दीजिए, बाकी जो है आपका उसको काउंट करना है। 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5। ठीक है, तो ये -5 वाला, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये 4 मेरे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब कौन सा कौन है, तो पहले यहाँ देखिए 4 जो है धनात्मक पूर्णांक के अंदर आ रहे हैं, 2 भी धनात्मक। बात समझ में आई। और 0 जो है ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक में आता है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ -5 है, तो ये ऋणात्मक में आएगी। ठीक है, ये कौन सा संख्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। ये 4 + 2, ठीक है, देख रहे हैं 0 और -5, ये आपका 4 जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंदर आएंगे, 2 भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंदर। 0 जो है इसको काउंट नहीं किया जाता है, नहीं धनात्मक में नहीं ऋणात्मक में, याद रहेगा दोस्तों, ये आपको पीछे बताए भी हैं। यहाँ देखिए ये माइनस में है, तो ऋणात्मक पूर्णांक में कौन आ जाएगा, -5। क्वेश्चन बी में भी आपको इसी तरह से कहना है। ठीक है, -11
51, 4.5, 5/6 -7, 1/5। ठीक है, इसमें धनात्मक कौन कौन है? तो धनात्मक में देखिए सबसे पहले 51 है। ठीक है, बस 51 है, ये तो दशमलव में इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अब निरात्मक में बात करते हैं। निरात्मक में -11 और -7 ये निरात्मक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ आपका क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो इसका उल्टा लिखना था दोस्तों। तो ये क्या होगा? 10 किलोग्राम भार में कमी। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन क्या? 2 का बी में लिखा हुआ था पश्चिम की ओर जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरब की ओर जाना, मतलब इसका अपोजिट लिखना था। सी क्वेश्चन क्या था? -80, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +80। ठीक है, डी क्वेश्चन में लिखा हुआ था समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो इसका उल्टा लिखना था दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समुद्र तल से 100 मीटर गहरे नीचे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर। ई क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था 500 की हानि। ठीक है, तो इसके उल्टा क्या लिखाएगा? 500 का लाभ। क्वेश्चन 3 देख लिए दोस्तों। ठीक है, क्या करना? निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन को गौर से देख लिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ था एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? प्लस या माइनस लगाकर हमको पूर्णांक संख्या लिखना था। ऊपर उड़ रही है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा? मान प्लस में। ठीक है, हल लिखकर प्लस में कितना लिख देना है? 2500 मीटर। बी में लिखा हुआ था एक पनडुब्बी समुद्र की तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। ठीक है, ये कहाँ चल रही है? गहराई में। तो गहराई में हमेशा जब बात होगी तो माइनस में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, हल लिखेंगे और माइनस में 800 मीटर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की, सी की। ठीक है, तो आपका यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान। तो ऊपर का जब बात करेंगे तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो आइए हल लिखेंगे और इसका आंसर +10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे दोस्तों। डी में क्या लिखा हुआ है? बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना। ठीक है, जमा करने का बात हो रहा है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, हल लिखेंगे दोस्तों और प्लस 100 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ई नंबर का। 100 रुपये की हानि। ठीक है, यह हानि मतलब नुकसान की बात हो रही है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा? हल लिखिएगा माइनस में 100 रुपये। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ए में 8 लिखा हुआ प्लस में, बी में -6 और सी में -2 और डी में +7 और ई में -5। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन को आपको रेखा पर निरूपित करना है अलग अलग। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर में क्या लिखा हुआ? +8। 8 को आपको सॉल्व करना है, रेखा पर निरूपित करना। आइए पहला बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखिए इस तरह से एक लाइन ले लीजिएगा आप, किससे? रूलर का यूज करके। ठीक ना, स्केल की सहायता से एक लाइन खींचिएगा। ठीक है, और उस लाइन को आप 8 डॉट दीजिएगा इक्वल पार्ट में। ठीक है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 8 तक लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। लिखने के बाद आपका जो नंबर 8 जहाँ आ रहा है वहाँ पे आपका कीजिएगा इस तरह से लिखकर गोला कर दीजिएगा। ये हमारा दर्शा दिए। ठीक है, बात समझ में आई? या एरो मार दीजिएगा, बेहतर रहेगा। लड्डू से अच्छा एरो मार दीजिएगा। ठीक है, बी में क्या था दोस्तों? -6। आइए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इस तरह से लाइन खींचना है और याद रखिए ये आपका क्या है? लेफ्ट की तरफ जाएगा। 0 से मतलब बाईं की तरफ।
तो बाईं की तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो 6 जहाँ पे आया वहाँ पर क्या करेंगे, एरो से मारकर डिनोट कर देंगे, ये हमारा सॉल्व। ठीक है, उसी तरह सी में क्या है, -2। तो सी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस तरह से एक लाइन ले लीजिएगा। लाइन लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये क्या है, माइनस की बात हो रही है ना, तो बाईं तरफ आप क्या कीजिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, -1, -2, 2 के पास आइएगा और इस तरह से एरो मारकर आप अपना आंसर लिख दीजिएगा। सॉल्व हो गया आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 7 प्लस की। ठीक है, देखिए यहाँ 7 प्लस की है, बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, एक लाइन ले लीजिएगा रूलर सहायता से। लेने के बाद सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, इस तरह से पॉइंट डाल दीजिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 7 तक काउंट कीजिएगा। ठीक है, काउंट करने के बाद जहाँ पर आएगा वहाँ एरो मार दीजिएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और याद रखें, ये एक लाइन मतलब एक पॉइंट को आगे बढ़ा कर रखना है, एक पॉइंट इधर आगे बढ़ा कर रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पॉइंट करने में आसानी हो। ठीक है, 3 नंबर में क्या था, अब उसको सॉल्व करते हैं। ये ई के क्वेश्चन को देख लिए, माइनस मेरा क्या था, 5 था। तो इस तरह से एक लाइन आपका कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा रूलर के हिसाब से। ठीक है, करने के बाद उसमें क्या करना है, -5 दर्शाना है ना, तो 0 के बाईं तरफ चलना है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरह से करने के बाद जहाँ पर आई वहाँ पर एरो मारकर उस नंबर को लिख देंगे, बस हो गया हमारे आंसर। ठीक है, आ रही बात समझ में दोस्तों। क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 और -7 के बीच कितने हैं, मतलब पूर्णांक संख्या, उसको बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा था 0 और 7 -7 के बीच कितने पूर्णांक संख्या हैं, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। ठीक है, कि 0 क्या होगी, अभी 7 से बड़ी है, ये आप किसी से कर्ज लिए हैं, बात समझ में आ रही है, और ये आप बिना कर्ज के हैं। तो कर्ज वाले इंसान हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और बिना कर्ज वाले इंसान क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बात समझ में आई, तो वही चीज़ को यहाँ समझा रहे हैं दोस्तों। इसके बीच कितने पूर्णांक संख्या है, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, आइए हल लिखकर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या किया गया है, आइए बात करते हैं। 0 और 7 के बीच बोला था माइनस। ठीक है, तो 0 और 7 के बीच में कौन आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और ये क्या है, 1 2 से बड़ा, 2 3 से बड़ा, 3 4 से बड़ा, 4 5 से बड़ा, 5 6 से बड़ा। ये दोनों के बीच में कितने सारे नंबर आए हैं, कितने पूर्णांक संख्या हैं निरात्मक, तो पूर्णांक संख्या हमारे 1 2 3 4 5 6 आए। ठीक है, ये छयों को बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। -3 और 3 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है, आइए बात करते हैं। सॉल्व लिखते हैं, हल लिखते हैं। लिखने के बाद सबसे पहले -3 और +3 है। ठीक है, इसके बीच वाली बात करें थे ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 3 से पीछे वाले नंबर लिखेंगे, है ना, तो 2 1 0। फिर देखिए अब 3 से पहले वाले, -3 से पहले वाले तो कौन कौन आएंगे, -1 और -2। ये टोटल कितनी संख्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने हैं इसके बीच में, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या मिला के पूर्णांक, तो आपके 5 है। ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में देखिए, 2 1 से बड़ा, 1 0 से बड़ा, 0 -1 से बड़ा, और -1 2 से बड़ा। ठीक है, ये आपका आंसर राइट हो गया। -5 और 0 के बीच कितने पूर्णांक संख्या हैं, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिलाकर। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, हल लिखें। ये आपके 4 नंबर आएंगे, ये चारों नंबर को देख लीजिए। -1 जो है -2 से बड़ा, -2 जो है -3 से बड़ा, और -3 जो है -4 से बड़ा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 और -15 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो इसमें तो दोनों ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही हमको ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते हुए क्रम में भी लिखना है। सबसे छोटी संख्या भी कौन है, तो ये है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या भी कौन है, ये। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, -15 से छोटी संख्या जो भी आते हैं सबको लिखते जाएंगे। -14, 13, 12, 11, 10 और 9, ठीक है। क्यों लिखे हैं ये, देखिए 8 से हमको क्या करना था और 15 से, इस दोनों के बीच में लेना था। तो 8 क्या होता है, पहले आता है 9 से, तो 9 को तो 8 को तो छोड़ दिए, और 15 से पहले 14, तो दोनों के बीच के में नंबर कौन आई, ये सारे नंबर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी क्या है, 6 नंबर हैं, और 6 ही नंबर को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 9 जो है 10 से बड़ा है, और 10 जो है 11 से बड़ा, और 11 जो है आपका 12 से बड़ा, और 12 जो है 13 से बड़ा, और 13 जो है 14 से बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो इसमें से कौन है, तो 14 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो -9 हो जाएगी। बात समझ में आई, क्यों होगी, क्योंकि ये ज़्यादा किसी से कर्ज लिया हुआ है, ये कम लिया हुआ है। ये क्या करेगा, 9 ही रुपये देगा, ये 5 रुपये से ज़्यादा कर्ज देना पड़ेगा 14 को, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों। निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है, ठीक है। ये सारे नंबर आप देख रहे होंगे। फर्स्ट ए में क्या लिखा हुआ है, 2, 8, ठीक है। -3, -8, 0, -1, 0, -5, -6 और 6, यहाँ -15 और 12, ठीक है। ये दो संख्या दिया हुआ है, ये दोनों संख्या को आपको क्या करना है, बताना है कौन किसके दाईं ओर है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में आपको क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो आगे तो 2 नंबर के लिए कॉलम छोड़िएगा ही। पहला क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन है, तो 8 है। 2 क्या है, आपके बाईं तरफ है, बाईं से स्टार्ट हो रहा है 2, ठीक ना। और 8 दाईं ओर जा रहा है, ठीक है। 2 के दाईं ओर कौन है, 8 है। तो इसका आंसर दाईं ओर 8 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, नंबर डिनोट करके बताया गया है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी तरह आप कीजिएगा सॉल्व -3 और -8 का, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप एक सीधी रेखा लीजिएगा। नेक्स्ट लीजिए, इसमें क्या करना है आपको, पॉइंट 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 कर लेना है। करने के बाद यहाँ देखिए माइनस वाली नंबर है ना, तो ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, 8 तक जाएगी, ठीक है। अब इसमें कौन किसके दाईं ओर है, तो ये देखिए आपका 8 जो है, आपके 8 किधर है, बाईं ओर तरफ है। लेकिन दाईं ओर कौन है, तो आपका 3 है। क्यों, क्योंकि 8 इधर जा रहा है ना, तो बाईं ओर है। और दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, तो 3 आपका यहाँ पे है, ये पॉइंट के नीचे देख रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 0 और 1 में कौन दाईं ओर है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 और -1 के बीच का दाईं ओर बताना कौन दाईं ओर है। तो सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट किए होंगे, 0 -1, तो यहाँ पर देखिए ये आपके बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। तो बाईं ओर की तरफ तो नहीं है भाई, 0 किधर है, दाईं ओर की तरफ। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर 0, ठीक है। 1 के दाईं ओर कौन हो जाएगा, 0। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0 और -5 के कौन दाईं ओर है। तो आप क्या कीजिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 सारे माइनस में लिखाएगा ये सारे। अब इसमें आपको क्या बता रहा है कि दाईं ओर कौन सा है, तो दाईं ओर कौन है, 0 है। तो ये भी आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। -6 और +6, इसको क्या करना है, इस तरह से रेखा में आपको निरूपित करना है। कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, नंबर लिखना है। कितने से स्टार्ट करना है, 6 से। तो 6, 5, 4, 2, 1, ठीक है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से स्टार्ट करना है। 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस माइनस, ठीक है। इधर माइनस वाला बाईं तरफ, इधर प्लस वाला दाईं तरफ। तो -6 किधर है, बाईं तरफ है, और +6 क्या है, दाईं तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। बात समझ में आई, सॉल्व।
नेक्स्ट इसी तरह आप कीजिएगा -15 और -12, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक लंबी सी रेखा ले लेना है दोस्तों, साफ सुथरी, ठीक है। देखिए कितनी सी लंबी है, दाईं एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ बाईं लिख लीजिए, इसको आसानी के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, एक तरफ जीरो से बीचों बीच में क्या कीजिए, ले लीजिए जीरो, और जीरो से स्टार्ट कीजिए, कहाँ तक जाना है, 12 तक, तो 12 तक प्लस में जाइए, ठीक है, लिख दिए 12। अब यहाँ से फिर जीरो से स्टार्ट कीजिए, कहाँ तक जाइए, -15 तक, तो 15 तक गए हैं, ये भी लिख दिए। कौन किसके दाईं ओर है, तो 15 के दाईं ओर कौन है, अब देखिए ये बाईं ओर तरफ लिखा हुआ 15, और दाईं ओर की तरफ क्या लिखा हुआ 12, तो 15 के दाईं ओर कौन है, 12, ठीक है। 15 के दाईं ओर 12 है, ठीक है। देख रहे दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब लिखा हुआ है सत्य असत्य करना है, इसमें कौन सा सत्य है कौन असत्य। सबसे छोटी निरात्मक पूर्णांक संख्या 0 है तो असत्य हो जाएगा। -26 पूर्णांक और -25 से बड़ी है, तो ये भी आपका गलत है। -26 जो है 25 से बड़ी है, तो गलत बात है, क्या है कि 26 क्या है, ज़्यादा कर्ज लिए हुए हैं और 25 कम लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी असत्य। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सी का बात कर, संख्या रेखा पर 7 -11 के दाईं ओर है, तो हाँ सही है, ये सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी सत्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं दोस्तों, निरात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, तो ये गलत है, असत्य होगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों,